తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తిని మానవ హక్కులను కాపాడడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుంటుంది అని మానవ హక్కులను పునరుద్ధరించి तेलंगाना के मुख्यमंत्री आर रेवंत रेड्डी ने शनिवार को केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उन्हें एक औद्योगिक गलियारे की स्थापना के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया, जो हैदराबाद से विजयवाड़ा तक मिर्यालगुड़ा के रास्ते जुड़ा होगा। इसके अलावा उन्होंने उनसे फार्मा सिटी की योजना को पुनर्विचार करने और तेलंगाना के लिए एक नई राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID की मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। इस मुलाकात में उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्ताव भी पेश किए, जिनमें हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे, मेगा टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्रों के लिए केंद्र ऑफ एक्सीलेंस और राष्ट्रीय हथकरघा प्रौद्योगिकी केंद्र शामिल है। इस मुलाकात का उद्देश्य तेलंगाना के औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस मुलाकात के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आर रेवंत रेड्डी ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से 1 घंटे से अधिक की मुलाकात की, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए। इनमें से एक प्रस्ताव था एक नया औद्योगिक गलियारा बनाने का, जो हैदराबाद से विजयवाड़ा तक मिर्यालगुड़ा के रास्ते जुड़ेगा। इस गलियारे का उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों को औद्योगिक रूप से जोड़ना है, जिससे राज्य के अंदर और बाहर के व्यापारियों को आसानी से माल और सेवाएं प्राप्त हो सके। इस गलियारे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों को लाभान्वित करने के लिए विशेष अनुदान, छूट, रियायत और सुविधाएं प्रदान की जाए। आपको बता दें कि इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री रेड्डी ने बताया कि इस गलियारे की लगभग लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 60% केंद्र सरकार देगी, बाकी 40% राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि इस गलियारे के बनने से राज्य में लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो राज्य की युवा शक्ति को लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें फार्मा सिटी की योजना को पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया, जो पिछली BRS सरकार द्वारा हैदराबाद और वारंगल के बीच बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने कहा कि ये योजना वातावरण और जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इससे विशाल मात्रा में जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा, जिससे किसानों और आदिवासियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने फार्मा सिटी के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जो विभिन्न छोटे छोटे क्लस्टरों में फार्मा उद्योगों को बसाने का विचार है, जिससे वातावरण और जनता को कम से कम प्रभाव पड़े। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस नए प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें तेलंगाना के लिए एक नई राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID की मंजूरी देने का भी अनुरोध किया, जो पहला हैदराबाद में ही बनने वाली थी, लेकिन राज्य के विभाजन के बाद विजयवाड़ा में शिफ्ट कर दी गई। उन्होंने कहा कि NID राज्य के डिजाइनर्स, उद्यमियों और छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रशिक्षण देगी, जिससे राज्य की डिजाइन और इनोवेशन की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार NID के लिए जमीन और अन्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्ताव पेश किए, जो राज्य के वस्त्र, हथकरघा और चमड़े के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उद्देशित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वारंगल में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है, जो राज्य के टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पार्क को प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत ग्रीन फील्ड स्टेटस देने का अनुरोध किया, जिससे इसमें अतिरिक्त निवेश का आकर्षण होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए तैयार है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट, कन्वेयर बेल्ट, एयर बैग जैसे उत्पादों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की मांग देश और विदेश में बढ़ रही है, जिससे राज्य को लाभ होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से तेलंगाना में एक तकनीकी वस्त्रों के लिए केंद्र ऑफ एक्सीलेंस टेस्टिंग सेंटर की स्थापना करने का आग्रह किया, जो इन उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 7 हथकरघा क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जो बुनकरों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और उनकी आय को बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से तेलंगाना में एक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान IIHT की नियुक्ति करने का अनुरोध किया, जो बुनकरों को उच्च स्तर की प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करेगा। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावों को सुना और उन्हें विचार करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव मदद करेगी और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को उनकी पहलों के लिए बधाई दी और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। इस प्रकार ये मुलाकात तेलंगाना के औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए एक नया अध्याय खोलने का संकेत है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।